एक आदमी काफी दिनों से परेशान चल रहा था, जिसके कारण वह तनाव और चिड़चिड़ेपन का हो गया था। इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसको ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना उसके घर में लगा ही रहता था। इन सब बातों को लेकर वह काफी परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के चलते वह अपने बच्चों को अक्सर डांट देता और उसकी पत्नी का भी झगड़ा चलता ही रहता किसी न किसी बात को लेकर। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। जब वह थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, वह अपने बेटे के पास गया और उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में कॉपी थी। जैसे ही उसने नीचे कॉपी रखी, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क के टाइटल पर लिखा था, जो चीज़ें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये बहुत ही अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैं खराब स्वाद वाली दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन क्योंकि शुरू में ये बहुत कड़वी लगती हैं लेकिन ये बीमारी को ठीक करती हैं। मैं सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, जो हमें सुबह हर रोज़ उठाती है और ये बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे बता दिए, क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन मेरे लिए वो खिलौने लाते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर उस आखिरी वाली लाइन ने तो उसकी नींद ही उड़ा दी थी। फिर वह थोड़ा शांत होकर बैठा। वह परेशानियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास एक घर है। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब यह है कि मैं एक सामाजिक हैसियत रखता हूँ और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे दुख सुख में काम आने वाले हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से बोला, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, चिंताएं एकदम से खत्म हो गईं। उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। वह भागकर अपने बेटे के कमरे में गया और सोते हुए उसे उठाकर उसे चूमने लगा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, जब हम उन्हें नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक परेशानियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी परेशानियां, सारे तनाव, सारी तकलीफ़ें खत्म हो जाएंगी और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आइए अगली कहानी में वापस लौटते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, उनके लिए हमेशा फूल मौजूद होते हैं जो फूल देखना चाहते हैं। महाभारत के संवाद में मृत्यु के पश्चात दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। यह क्या मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, पर साथ ही ये श्राप दिया कि मैं अपनी विद्या को भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माँ कुंती ने अपना पुत्र होने का सच दूसरे पुत्रों के
रक्षा के लिए स्वीकार किया। मुझे जो कुछ मिला आज तक दुर्योधन की दया से। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मामा कंस के रूप में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की नहनाहट और तीर कमानों के साथ गुजरा। मैंने मेरे बचपन में गायों को चराया और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम अपने वीरता के लिए गुरु और समाज से प्रशंसा पाते थे तब मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी और बहुत बड़ी उम्र में मुझे संदीपनी के आश्रम में जाने का मौका मिला। कम से कम तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने का तो मौका मिला। मुझे तो वो भी नहीं मिला। मेरी आत्मा में जो लड़की बसती थी मुझे उसे भी त्याग करना पड़ा। सिर्फ राजनीतिक कारणों से मुझे बहुत सारे विवाह उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे बहुत ही कायर, धोखेबाज कहा। अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज का युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से वंचित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। समस्या यह है कि हर किसी को अपनी परेशानियां ही बड़ी लगती हैं। सत्य क्या है, सही क्या है, या हम अपनी आत्मा से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आपके साथ अन्याय हुआ है। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कितनी बार आपका अधिकार छीना गया है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन सब का सामना कैसे करते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा छोटा सा वीडियो ये स्टोरी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।